तो चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। सीएम ने जिलेवार कोरोना की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में 100 बेड का एक और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंगलवार सुबह उल्टियां होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जयपुर के अजमेर रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक बेकाबू ट्रॉला चलती कार पर पलट गया। कार सवार दोनों लोग जोधपुर जा रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि कार को काटकर दोनों लोगों का शव निकालना पड़ा। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा ने जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दफ्तर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने हेरिटेज नगर निगम आयुक्त और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ लोक बंधु और ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त दिनेश यादव के साथ बैठक कर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। जयपुर नगर निगम में यूडी टैक्स वसूली के लिए निजी फर्म को ठेका देने के विरोध पर यूडीएच सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी थी, फिर भी इस मामले को दिखवाया जाएगा। प्रदेश के 11 लाख बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। 31,000 पदों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां भी अंतिम दौर में है। जयपुर में आज रिकॉर्ड 124 कोरोना के नए केस सामने आए, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 11,223 हो गई। चलिए अब देखते हैं फटाफट खबरें और अब देखते हैं जोधपुर की खबर। जोधपुर पुलिस ने कार चोर गैंग का खुलासा करते हुए 3 कार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 कार पर जब्त किए। जोधपुर सेंट्रल जेल में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जेल में लगे इन कैमरों पर जोधपुर पुलिस नजर रखेगी। जोधपुर में अभय कमांड सेंटर से इन कैमरों को जोड़ दिया गया है। जोधपुर ग्रामीण एसपी से सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने के प्रयास का मामला सामने आया। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव कैदी के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कैदी कोरोना वार्ड के बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। जोधपुर के बासनी पुलिस थाने के 4 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। जोधपुर एम्स से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती महिला के साथ अस्पताल के स्टाफ ने छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ करने वाला युवक पीपीई किट पहनकर कमरे में घुसा और मेडिकल चेकअप के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जोधपुर शहर के हेरिटेज घंटाघर इलाके को सुंदर और स्वच्छ बनाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कई आदेश पारित किए थे, जिसके तहत घंटाघर के दुकानदारों को निर्धारित सीमा से बाहर अपना सामान रखने की मनाही थी, लेकिन व्यापारी नियमों को मानने को तैयार नहीं। जोधपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और जेडीए सर्किल पर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। कोरोना संक्रमण की वजह से जोधपुर एयरपोर्ट से बंद की गई हवाई सेवा लंबे समय बाद आज से फिर से शुरू कर दी गई है। जोधपुर के तिलक नगर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने भी शिरकत की। चलिए अब रुख करते हैं उदयपुर के खबरों की ओर। उदयपुर के खेरोदा थाना के कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी ने एएसपी मुकेश सांखला पर गाली देने का आरोप लगाया है। इस मामले में बाबूलाल ने आईजी और एसपी ऑफिस को मेल किया है। मामला एनडीपीएस से जुड़ा है। उदयपुर के जावर माइंस इलाके में पैंथर की दस्तक से दहशत है। बताया जाता है कि पैंथर ने रामनगर कॉलोनी के एक बाड़े में घुसकर गाय का शिकार किया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपर चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों गोगुंदा निवासी दयालाल चौधरी का डंपर चोरी हो गया। बिजली विभाग में एफआरटी की नियुक्ति के विरोध में उदयपुर के अंबा माता जीएसएस पर भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त कामगार होने के बावजूद एफआरटी के नाम से ठेके दिए जा रहे हैं।
जनजाति विभाग के एसीएस राजेश्वर सिंह ने उदयपुर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने टीएडी से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को कोरोना से उदयपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब उदयपुर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 हो गया। लेक सिटी उदयपुर में आज बारिश का दौर थमा और तेज धूप निकली, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उदयपुर में मानसून के दौर में अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली छाई हुई है, जो उदयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। उदयपुर के फतेह सागर झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह करीब 11.5 फीट तक पहुंच गया है। उदयपुर की फतेह सागर झील पर पानी की आवक के साथ ही उसे और खूबसूरत बनाने का काम भी तेज कर दिया गया है। चलिए अब रुख करते हैं अजमेर की खबरों की ओर। 2020 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। इसे लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कोरोना संकट के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा शुरू कर दी है। अजमेर शिक्षा बोर्ड के रिट कार्यालय के संविदाकर्मी के साथ 25 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ने सिविल लाइन पुलिस में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अजमेर के नसीराबाद कस्बे में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। अजमेर में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची। उसने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के नेतृत्व में डिस्कॉम के कर्मचारियों ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के राजीव गांधी कॉलोनी में फैली गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी नेता रंजन शर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर जेएलएन अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। 31 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना महामारी से जंग के बीच पुष्कर के पर्यटन पुष्कर के पर्यटन स्थलों की रौनक धीरे धीरे फिर से लौटनी शुरू हो गई है। खरेकड़ी गांव के पास स्थित प्राचीन अजय पाल बाबा के मंदिर परिसर की पहाड़ियों पर बहते झरने का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर के खाजूवाला में फोन पर लड़की की आवाज में बातें कर रुपए ऐंठने और ऑडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के नए प्रिंसिपल शिशिर शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बीकानेर में मीडिया के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ने लगा है। पुलिस के रवैये के खिलाफ एकजुट पत्रकारों ने सर्किट हाउस में बैठक की। बीकानेर के सुजान देसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीवरेज का काम रुकवा दिया। पार्षद मुकेश पवार ने बताया कि सीवरेज के काम में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में बीकानेर के नोखा के रामेश्वर विश्नोई ने टॉप किया है। बीकानेर में राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने रोगियों के घर से भोजन लाने के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि निर्धारित समय के बाद भी अगर कोई अपने रोगी के लिए भोजन लेकर आता है तो उसे रोगी तक पहुंचाया जाए। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने 22 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। बीकानेर के धरणीधर तालाब में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों का तर्पण किया। चलिए अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में एक कलयुगी बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। कोटा में प्लॉट में भरे बरसाती पानी में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत के बाद आज गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक अफरोज और अफजल दोनों सगे भाई। कोटा में भारी बारिश का असर चारों बांधों पर बना हुआ है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम चारों में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए आज भी बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा के मुकदरा टाइगर रिजर्व से राहत भरी खबर आई है। पिछले 15 दिनों से लापता बाघ MT1 और बाघिन MT4 के पैरों के निशान मिले।
कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक साथ 13 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद ब्लड बैंक परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है। कोटा में कोरोना का कहर इस कदर हावी हो गया है कि दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। दादाबाड़ी के एक कपड़ा व्यवसायी का ब्रेन हेमरेज होने के बाद परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कोटा में लॉकडाउन का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में 1 दर्जन से अधिक मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी प्लाज्मा डोनर्स का हौसला कमजोर नहीं हुआ है। फैक्ट्री में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले मजदूर के शव की 4 दिनों से दुर्गति होती रही, लेकिन परिजनों ने कोटा आने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मानवता दिखाते हुए आज उसका अंतिम संस्कार करवाया। अब रुख करते हैं भरतपुर की ओर। भरतपुर की खबरें देखते हैं। भरतपुर में जैन समाज के 10 लक्षण महापर्व का समापन हो गया। इस अवसर पर मंदिरों में जप, अभिषेक, शांति धारा और विधि विधान से अनंतनाथ भगवान की पूजा की गई। भरतपुर के नोह गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में बरसात का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के सुजान गंगा नहर बरसात का पानी आने से लबालब हो गया है। भरतपुर में सरसों के दामों में रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरसों के दाम 5100 रुपए क्विंटल से ऊपर पहुंच गए हैं। भरतपुर के पीलसू के लोगों ने सार्वजनिक पोखर से अतिक्रमण हटाने की मांग की। भरतपुर के कामा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार मोबाइल लेकर आंगनबाड़ी सेंटर का निरीक्षण करने जा पहुंचा। निरीक्षण करने के बाद उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को धमकी दी। ठेकेदार के खिलाफ पीड़ितों ने केस दर्ज करवाया। भरतपुर के शेरगढ़ में जानवर को बचाने के चक्कर में बाइक फिसल गई और बाइक सवार छात्र घायल हो गया। भरतपुर में नगरपालिका बयाना की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां नाला बनाने के लिए लाल दरवाजा के बीचों बीच महीनों से सड़क खोद दी गई है, लेकिन नाला निर्माण का काम नहीं हो रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।